नमस्कार दोस्तों। आज ज़्यादा बिना तोल मोल किए एक ऐसी घटना की कहानी बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी थी, स्वयं मेरे साथ। ये घटना बड़ी ही ज़्यादा अजीब और अविश्वसनीय टाइप की है और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो अविश्वसनीय हैं। तभी तो मैं इस फील्ड की तरफ ऐसा खिंचा चला आया और आज 5 साल से 2 चैनल में लगातार इतना काम कर रहा हूँ। यार, ये जो घटना है ना, मेरे साथ सन 2010 के टाइम पे घटी थी। अब जो लोग शुरू से मुझे देख रहे हैं उनको मेरी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ पता होगा, लेकिन ये कहानी नहीं पता होगी। तो शुरू में सुन के ऐसा लगेगा कि रिपीटेड है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं है। कुछ नया, कुछ छुपा हुआ लेकर आया हूँ आपके सामने। और जो लोग नए आए हैं उनको तो स्टार्टिंग से सब कुछ समझ में आएगा। 2010 के टाइम पे मैं भोपाल पहुँचा एक ठीक ठाक से कॉलेज में एडमिशन लेकर। मैं खुश था क्योंकि मेरे 2 दोस्त ऑलरेडी भोपाल में रहते थे। इंजीनियरिंग में इनका भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था और इनका थोड़ी पहले मुझसे एडमिशन हो गया था। पहले मैंने जयपुर में एडमिशन लिया था, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें जम नहीं पाई। हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आया इस ब्रांच का, इस पढ़ाई का। तो मैंने सोचा बायोटेक्नोलॉजी वगैरह बस की नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ। फिर छोड़ा था और भोपाल में एडमिशन लिया था। तो अब मैं वहाँ पे जा रहा था तो मेरे 2 दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं 2-3 महीने से। तो उनके साथ ही मैंने बात कर लिया, चलो भाई उनके साथ ही रहूँगा करके। गया, अच्छा लगा। उससे पहले मैं नागपुर में रहता था। ये पहली बार नहीं था कि मैं घर से बाहर निकला था। मैं क्लास 10th से बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत कम उम्र में मैं घर से बाहर निकल गया था। तो मैं अपने दोस्तों के पास आकर बहुत ही खुश हुआ। इतना कोई गम नहीं था और मतलब अलग खुला खुला माहौल। अब फाइनली कॉलेज में पहुँच चुका हूँ। हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती करे, बहुत पढ़ाई करना शुरू किए, फुल अपनी लाइफ एंजॉय से जी रहे हैं। लेकिन एक दिन रैंडमली मैंने डिसाइड किया, XYZ रीज़न से, दुनिया भर के रीज़न थे उसके पीछे, कि मैं अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पर रहता हूँ, ये कमरा मैं छोड़ देता हूँ और कहीं और जाके सेटल हो जाता हूँ। ये कहीं और मेरे एक दूसरे दोस्त का घर था। मेरे इस दूसरे दोस्त का नाम, असली नाम तो नहीं बता सकता, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ आदि। आदि के घर में जाके मैं सेटल हो जाता हूँ। ये मेरा क्लासमेट था, भोपाल में ही मुझसे मिला था और इसके खुद का एक हॉस्टल जैसा चलता था। 3 फ्लोर का इसका घर था। ग्राउंड फ्लोर में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते थे, 5 या 6 कमरे थे। बीच में उसकी फैमिली रहती थी आदि की, और टॉप फ्लोर में नौकरी करने वाले लड़के लोग रहते थे, जॉब करने वाले, थोड़ी बड़े उम्र के। तो मैं अब अपने इस दोस्त आदि के हॉस्टल में एक तरीके से सेटल हो गया। इसका एक रूम मुझे मिल गया। वो रूम इतना सस्ता था कि मैं जो यहाँ पर 3 लोगों के साथ शेयर करके पैसे दे रहा था ना, उतना मुझे अकेले में ये रूम मिल गया था। मतलब आप समझ रहे हैं, पर पर्सन मुझे 1,500 रुपये के आसपास लगते थे पहले, और यहाँ पर मुझे 1,500 में पूरा एक अकेले के नाम का रूम मिल गया है। तो मैं बहुत खुश था। यहाँ पर आके तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। खैर, आसपास ऐसे लड़के रहते थे जो कि मेरे ही कॉलेज के सीनियर थे, तो और भी लाइफ सेट। अब सीनियरों से दोस्ती हो जाएगी करके, चलो भाई यहाँ पर मैंने रहना शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने इस घर में एक विचित्र सी चीज़ नोटिस करना शुरू कर दिया। इस घर के सामने एक ड्रमस्टिक का पेड़ था। मुनगा समझते हैं आप लोग? फेमस आजकल बहुत, तो सुपर फूड कहते हैं उसको, सुपर वेजिटेबल। ऐसी लकड़ी लकड़ी जैसा होता है, चूस चूस के खाते हैं। उसका पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ को रात के समय जब कभी भी मैं हाथ लगा दूं, यानी सूरज ढलने के बाद, तो मुझे बुरे बुरे सपने आते थे। शुरू में अचानक से मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे करके मैं ये फील करने लगा। धीरे धीरे करके और दिन बीते। मैंने टेस्ट करने के लिए शाम के समय उस पेड़ को मारना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। मुझे स्लिप पैरालिसिस होने लगा। मुझे समझ में आ गया कि इस पेड़ से अब दूर रहना है। एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत हो गए, क्योंकि स्लिप पैरालिसिस सचमुच में बहुत डरावना, बहुत खतरनाक होता है। हावी हो जाए तो इंसान सो नहीं पाता है, सोने से डर लगने लगता है। स्लिप पैरालिसिस के बारे में नहीं जानते तो बता दूं, आप सोए हैं और आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि आप जाग गए हैं। आप अपने आसपास की सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और उसी समय आपके कमरे में कोई एंटर करता है, जो कि बहुत डरावना होता है, ख़तरनाक होता है, भूत होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो आपके पास आता है और आपको खींच के उस कमरे के बाहर लेके जाने लगता है। अगर आप उसके साथ कमरे के बाहर चले गए ना, तो आप कभी वापस उठ नहीं पाएंगे। वहीं पर खेल ख़त्म। बहुत सारे लोगों का सुने होंगे आपने कि सोते सोते ही चल बसा।
ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आपको खुद को रोकना होता है। वो एंटिटी आपके पास आ गई तो आपको उस एंटिटी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। आप नहीं छुड़ा पाए ना तो आपको लेके जाएगा, आपको ख़त्म कर देगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो सब सुन पाते, आसपास का देख पाते, कोई उनके सीने में आकर बैठ जाता है, उनका गला दबा रहा होता है, कोई खींच के लेके जा रहा होता है। तो उस समय हम दिलो जान की कोशिश कर देते कि हम अपना हाथ हिला दे, पैर हिला दे, कुछ तो मुंह से निकाल दे कि हमारे आसपास जो सो रहा है वो हमको ऐसा झंझोड़ कर उठा दे और हम जाग जाएं इस नींद से, इस भूतिया नींद से। लेकिन ये हो नहीं पाता है। फिर हम भगवान का सहारा लेते हैं, लगातार हनुमान चालीसा में मानते हैं, जिस भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर मानते हैं उसका नाम लेने लगते हैं कि वो हमें बचाएगा। खैर ज़्यादातर केस में बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत डरावनी होती है भाई। जिनने एक्सपीरियंस किया होगा उसको पता होगा कि मैं किस डर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये चीज़ फेस की ही है। अगर आपने भी किए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हाँ, मैं बहुत समय तक ये चीज़ फेस करने लगा, तो अब मैं उस पेड़ से दूर रहने लगा कि यार इस पेड़ से अब दूर रहना, ये ख़तरनाक चीज़ है। खैर, एक दिन मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है। कौन दोस्त? जिसके साथ मैं पहले रहता था, मेरा होम टाउन वाला दोस्त, जिसके साथ मैं भोपाल में आया था तो शिफ्ट हुआ था। वो बोलता है कि भाई हम दोनों को भी यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है, तो तू जहाँ रहता है हम वहाँ पे रहना आना चाहते हैं, तो बता तेरे रूम में जगह खाली है क्या, या फिर आदि के घर में कोई और रूम खाली है क्या। मैंने बोला भाई एक काम कर, तू आ जा, मेरे साथ ही रह लेना तुम लोग। 1,500 रुपये किराया है, अपन 3 लोग रहेंगे तो 500-500 बांटना पड़ेगा। तो ये सुन के खुश हुआ था, बोलता है क्या बात कर रहा है, 1,500 रुपये में पूरा रूम मिल रहा है? यहाँ पे तो हम 1,500 पर पर्सन देते थे यार। मतलब वही तो, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, आ जाओ तुम लोग भी। एक तरीके से मेरे मन में ये था कि अकेले डर लगता है यार इस घर में, वो दोनों भी आ जाएंगे तो अच्छा है। कभी कभी आदि मेरे साथ आकर इस कमरे में सोता था, लेकिन आदि के रहते हुए भी मेरे साथ कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी घटती थी जो भयंकर ज़्यादा डरावनी। और ब्लडी वाइब्स के ऊपर एक घटना का वीडियो तो बनाया भी हूँ मैंने कुछ दिन पहले ही। तो बहुत डरावनी घटना घट गई थी। एक बार आदि सो रहा था और मुझे चादर वादर खींचते हुए और फिर खिड़की में एक चुड़ैल दिख गई थी, उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था मैंने, क्या हुआ था उस दिन। तो ऐसी बहुत घटना होती थी, तो मेरे को डर लगने लगा भी अकेले वहाँ पे रहने से। तो मैंने अपने दोस्त को बोल दिया कि भाई हाँ तू भी आ जाए यहाँ पर रहने के लिए। तो वो दोनों भी आ गए। अब वापस से हम 3 लोग हो गए आदि के घर पे, सस्ता रूम है, हम एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन उनमें से भी किसी एक ने उस पेड़ के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। छेड़खानी किया तो उसको भी स्लिप पैरालिसिस हो रहा है। फिर उसने बताया कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा होता है, तुमको भी होता है क्या? मैंने बोला तूने पेड़ वेड़ के साथ मस्ती करना शुरू किया क्या? बोलता है हाँ, पेड़ में ऐसी मैं उसको खेलता हूँ, उससे लटकता हूँ। मतलब क्या बात कर रहा है, वो नॉर्मल पेड़ नहीं है, वो लटकने का पेड़ होता है क्या? कुछ भी मत क्या कर, उससे दूर रहा कर, उसमें ऐसा ऐसा है सीन। तो जो तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला क्या बोल रहा है कि अबे तुम लोग पागल हो, फालतू में डरते हो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो रोज़ छेड़खानी करने लगा उस पेड़ के साथ। रात होती डंडा वंडा उठा के उस पेड़ को मारने लगता। अब देखो 17-18 साल की हमारी उम्र थी, तो मस्ती मस्ती में ये लोग करते ही हैं। एक चीज़ पता चल जाए उस चीज़ के पीछे भिड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं होते, बहुत होते हैं, और हम उनमें से थे। और खासकर वो जो तीसरा वाला दोस्त था ना हमारा, जिसको कोई सपना नहीं आ रहा था, जिसको स्लिप पैरालिसिस का एहसास भी नहीं हुआ था, वो ज़्यादा मस्ती करता था उस पेड़ के साथ और उसको सचमुच में कुछ होता नहीं था। लेकिन ये करते करते उसको 4-5 दिन हुए हैं, उसको कुछ सपना नहीं आता है, हमको ही सपना आता है, हमको ही स्लिप पैरालिसिस होता है। 6वें-7वें दिन से हमारे कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगे। रोज़ रात के 3 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए, एग्जैक्ट 3 बजे। जैसे 3 और 12 में वो कांटा पहुँचे, ठक 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 ठक। हम जैसी दरवाज़ा खोले, बाहर कोई नहीं। रिपीटेड 10-12-15 दिन तक ये हुआ। अब हम लोग जागते थे रात में 3 बजे तक, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो इंजीनियरिंग के लड़के लोग होते हैं ऐसे, जागते थे। तो मैंने बोला भाई ये हो ना हो, कुछ तो भी भूत ऊत वाला सीन है। अपन एक काम करते हैं, 3 बजे रोज़ दरवाज़ा बजता है, हम दरवाजे के पास बैठेंगे, जैसे ही कोई नॉक किया खट से दरवाज़ा खोल के देखेंगे। अगर कोई होगा तो बिजली की स्पीड से तो भाग नहीं जाएगा, हमको तुरंत दिख जाएगा। और फिर अगर कोई नहीं हुआ तो तुम लोग भी मान जाओगे ना कि भूत का सीन है। तो दोनों बोलते हैं हाँ भाई हाँ ऐसे ही करेंगे। तो 3 बजे के आसपास, 3 बजने से 5 मिनट पहले दरवाजे के पास हम लोग लग के बैठ गए, समझ लीजिए दरवाज़ा है, एकदम चिपक के बैठ गए। और हाथ हमारा उसी कुंडी में, जैसी नॉक होगा खट्ट से खोलेंगे, बाहर देखेंगे। और एग्जैक्ट 3 बजे ठक ठक ऐसा नॉक हुआ और हमने तुरंत खोले। मतलब 1 सेकंड की भी देरी किए बिना तुरंत खोले, और बाहर कोई नहीं, बाहर कोई नहीं। अरे बिजली भी इतनी स्पीड से नहीं कड़कती होगी जितनी स्पीड से खोल दिए थे। ठक ठक खोले, कोई नहीं। दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब एक चीज़ डरा देने वाली बताता हूँ, और
वो जो दरवाज़ा था ना, हमारा कमरा था ना, उस दरवाजे के थोड़ी और आगे चैनल गेट था। वो चैनल गेट ताले से लॉक करके मकान मालिक अपने पास चाबी लेके जाते थे और सोते थे, और सुबह सुबह 5 बजे करीब खोला करते थे वो। तो चैनल गेट में तो ताला है, उसके बाद हमारा कमरा है और भी कुछ लड़कों का कमरा है, तो ये कर कौन रहा है? और उस दिन जिस दिन हमने ये देखे, उस दिन बाजू बाजू वाले कमरे में कोई भी लड़का नहीं था। कोई तो भी त्यौहार का टाइम आने वाला था, तो सारे लड़के लोग, सीनियर लोग चले गए थे। सीनियर लोग तो ऐसे ही बहुत छुट्टी मारते थे हमारे टाइम पे, हमारे कॉलेज में, तो चले गए थे। तो नीचे वाले फ्लोर में हम लोगों के कमरे के अलावा कोई और कमरा भरा ही नहीं हुआ था, खाली था, सब गए हुए थे। तो हम लोग बाहर देख के टेंशन में आ गए। और जो तीसरा वाला विश्वास नहीं कर रहा था भूत के ऊपर, उस ड्रमस्टिक के पेड़ के ऊपर, स्लिप पैरालिसिस के ऊपर, वो भी घबरा गया कि ये क्या सीन था भाई। उतने में हम बात कर रहे हैं यहीं पे खड़े होके, मकान मालिक ऊपर से सीढ़ियों से उतरता है, काला टीका लगाया हुआ, पूरे चेहरे में पसीना पसीना। कहता है कि क्या हो गया रे, तुम लोग यहाँ पर खड़े हो के ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ये कोई समय है? जाओ अंदर। ऐसी लाल लाल आंखें देख के और आवाज़ में जो बेस था, जो भारीपन था, उसको सुन के हम डर गए। क्योंकि ये अंकल कभी ऐसे बात नहीं करते थे। आदि के पापा थे और वो हमको बहुत मानते थे, क्योंकि हम, और ख़ासकर मैं उनके लड़के का क्लासमेट था, और वो बहुत ज़्यादा मानते थे मुझे लिटरली, क्योंकि उनका लड़का थोड़ा मस्तीखोर था। और वो जो भी मस्ती करता था तो अंकल पहले मुझसे ही बोलते थे कि बेटा हमारे लड़के को समझाया कर, तू पढ़ाई लिखाई करता है, तू समझता है, तू सीधा है, तू समझाया कर। तो वो ऐसे थे। लेकिन उस रात इस तरीके से चलो अंदर, काली काली टीका लगा के, लाल लाल आंखें लेके, ऐसे अंदर गए। तो हम तीनों बात कर रहे हैं, क्या हो गया अंकल को, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं यार, ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्या नॉक हो रहा है। हम लोग वो रात को जैसे तैसे करके काट दिए। अब हम लोग रात में सोते नहीं थे, वो दरवाज़ा नॉक होता था और फिर कुछ नहीं करते थे, उसके 15-20 मिनट बाद जाके ही सोते थे भगवान का नाम लेके। कट्टू 15-20 दिन बाद, ऐसे होते होते 15-20 दिन कट गए। बाकी के आजू बाजू वाले लड़के आ गए। हमारे जस्ट कमरे के बाजू में हमारे कॉलेज सीनियर का, मेरे कॉलेज सीनियर का रूम था। वो 3rd ईयर में था और उसका एक रूममेट था, वो 4th ईयर में था। हम लोगों ने, मतलब वो दोनों भैया लोगों को बताया कि भैया ऐसा ऐसा होता है कुछ दिनों से, तो अब देखना आपका भी कोई नॉक करे तो टेंशन मत लेना, डरना मत, ये मत सोचना कि हम लोग कोई मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भूत है। तो बोलता है अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3rd ईयर वाला लड़का बोलता है। अब वो मतलब ब्राह्मण था, तो वो इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ों से डरता नहीं था। ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ ये देखा, तो मैं डरने लगा कि नहीं यार ये चीज़ है और ये हार्म कर सकती है। मेरे साथ बहुत कुछ हो गया था इतने दिनों में। तो वो बिल्कुल नहीं डर रहा था, बिल्कुल नहीं डर रहा था। बोलता है अरे जो होगा आने दो, ये होने दो, वो होने दो। तो उसका कमरा को कोई नॉक नहीं कर रहा था। वो लोग आए हैं, सारे कमरे भर गए। उनके 6-7 दिन बाद से कोई मेन डोर बेल बजाने लगा, जो चैनल गेट के बाहर वाली डोर बेल। फिर हम टेंशन में आके यही बात करने लगे कि यार ये कोई मस्ती कर रहा है। सारे लोग बोल रहे हैं मस्ती कर रहा है, लेकिन हम तीनों को तो मालूम है कि जब यहाँ पे कोई नहीं था, हमारा दरवाज़ा खटखटाने वाला सीन होता था। अब जब सब आ गए हैं तो मेन डोर बेल कोई बजाता है, ऐसा करके हम उनको समझा रहे। तो जो एक लड़का था, वो भी 3 बजे ही डोर बेल बज रही थी, तो वही वाला जो लड़का था ना, जो बिल्कुल नहीं डर रहा था, बाजू वाला सीनियर वाला लड़का, वो क्या बोलता है कि अच्छा अगर सचमुच में कोई आके भूत बजाता है, 3 बजे ही बजाता है ना, चलो अभी 2:45 बजे मेरे साथ सबके सब बाहर। तो उस दिन सबके सब जाग रहे थे, 8-10 करीब लड़के रहते थे ग्राउंड फ्लोर में, सब जाग रहे थे, बोले चलो बाहर, ऐसा करके। और 1-2 लड़कियां फ्रेंड भी आई हुई थी, हमने बुला के रखे थे ऐसी, मतलब कि आओ और देखो रात में क्या चल रहा है। मतलब वो माहौल था, मतलब अलग ही माहौल था उस रात को। तो 2:45 बजे के आसपास वो सीनियर लड़का जो बिल्कुल नहीं डरता था, वो बाहर निकलता है, जो डोरबेल रहती है उसमें सहलाते हुए ना कुछ तो भी मंत्र पढ़ता है। अब वो मंत्र पढ़ा था कि सिर्फ मुंह हिलाया था पता नहीं, और 3 बार फूंक मारा। 3 बजने ही वाले कुछ देर में बोलता है कि अगर अब ये डोरबेल बज जाए तो कसम खा के बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी भूत प्रेत चुड़ैल होगी उसको मैं अपनी शक्तियों से नष्ट करके रख दूंगा। तो हमने भी ऐसा सोचा कि कौन सी शक्ति भैया आपके अंदर। बोलता है अरे छोड़ो, मैं उसको ख़त्म करके रख दूंगा, भस्म करके रख दूंगा, ये बैल अब बज ही नहीं सकती। अगर उसको ख़त्म होना होगा तो ये बैल आज बजेगी। और ऐसा बोल के चैनल गेट का ताला लगाया। आदि ने, जिसका ये घर था, चाबी अपने पास लिया और सब बैक टू अपने अपने कमरे में। 3 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। कट्टू 3 बजे टिंग टोंग
सबको झटका लगा। झटका मतलब ऐसे घबरा गए ना कि क्या सीन है क्या नहीं मालूम नहीं। कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकला लिटरली। और अगले दिन जो सीनियर लड़का था उसकी बहुत भयंकर तरीके से तबीयत खराब हो गई, बहुत डरावनी तरीके से। मतलब वो काँप रहा था, लिटरली काँप रहा था। ऐसे दांत वाँत, उसको इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि उसको देख के हमको घबराहट हो गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह हुआ, उसके भैया लोग आए, मम्मी पापा तो नहीं आ पाए थे। बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी गया, बेचारा नहीं बच पाया, फिर ख़त्म हो गया वो जब ख़त्म हुआ तो हमको अपने गानों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि क्या सीन था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या फिर सचमुच में कुछ था जो कि उसको चैलेंज किया था ना इस लड़के ने, और वो शक्ति, वो शैतान इस चैलेंज को बहुत दिल पे ले लिया कि तू मुझे भस्म करेगा, रुक, और उसी को मार डाला उस शैतान ने। भाई हमने ये बात ना ही फिर किसी बड़े से जिक्र की, उससे घर वालों से कुछ बोले, कुछ भी नहीं। इज्जतदारी से सब ने कुछ ही दिन के अंदर धीरे धीरे करके वो पूरा घर, वो पूरा हॉस्टल जो भी था वो खाली कर दिए और कहीं और जाकर रहने लगे। ये घटना मेरे जहन से बहुत भयंकर तरीके से जुड़ी हुई है आज भी। ऐसी और 2-3 घटनाएं हैं, मौका मिलेगा तो मैं बताते रहूँगा अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो। इसलिए मैं इसमें कोई नाटकीय ढंग से नहीं, ड्रामेटिक तरीके से नहीं, बहुत नॉर्मल वे में बताया, जैसे कि एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली आपके साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है मेरी ज़िंदगी का, बहुत डरावना। इसी एक नोट के साथ आज के इस वीडियो को अंत करते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, घटना या जानकारी होगी तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।